अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज़ भी हमले के मुताबिक ईरानी शहर सिरिक तबरेज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। किरमानशाह, बुशहर और खुजिस्तान में भी अमरीकी हमले। तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानियों ने अभी तक कुछ नहीं देखा। अब तक अमेरिका का रवैया नरम था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत का इंदिया। कहते हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। उनकी जौहरी तनसीबात से मुतालिक तमाम सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही ईरान ने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश की, अमेरिका ईरान को सख्त निशाना बनाएगा। लबनानी सदर से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने 52,000 अफराद को कत्ल किया, मगर दुनिया उस पर बात नहीं करती। ईरानी डील के लिए बेताब हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि लबनान से इस्राएली फौज का इनखला मरहलावार होगा। शाम के सदर के साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। शामी सदर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर हुसियों ने बहरीन अहमर में सऊदी अरब के लिए बहरी पाबंदी लगाई तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। ईरान अपनी तारीख की कमजोर तरीन फौजी पोजीशन पर पहुंच चुका। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का दावा। सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास अब भी कुछ अस्करी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन हालिया फौजी कार्रवाइयों ने ईरान की सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। आबदा हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी गई है और अमरीकी नाकाबंदी मौसर और नाकाबिल अबूर है। सेंटकॉम की कार्रवाइयों ने आबदा हुर्मुज़ में ईरान की निगरानी की सलाहियत को भी शदीद मुतासर किया। ब्रीफिंग के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन की मुदाखलत मुजाहरा करने वाले ने शख्स ने पीट हेग्सेथ को मुखातिब करते हुए एक नारा कहा, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। कैपिटल पुलिस ने चारों मुजाहिरीन को सेनेट हाल से बाहर निकाल दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 14 जुलाई से 21 जुलाई तक 8 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक तिजारती जहाज़ को भी नाकारा बना दिया गया। मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशनल कामयाबी बहादुर अमरीकी फौजियों की मरहून मिन्नत है। अमेरिका और ईरान हमलों के बायस फ्रांसीसी एयरलाइन का मशरिक़ वस्ता में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में रियाज के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। दुबई के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के लिए परवाज़ों की मुअत्तली में भी तौसी करते हुए उसे 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि ये फैसले खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरीका ईरान कशीदगी के पेश नज़र किए गए हैं। मुज़ाकरात में ईरान का बुनियादी नुक्ता आबदा हुर्मुज़ खोलना था। ईरान की तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां देखकर अमेरिका ने मुआहदा तोड़ दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहते हैं वफामती यादाश्त के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर वक्त में मामलात को संभाला। अमेरिका से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जंग दोबारा शुरू कर दी। ईरान बैक वक्त 2 जंगें लड़ रहा है, एक बमों और मिसाइलों की, दूसरी मईशत की जंग है। दुश्मन जान चुके फौजी ताकत से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा मुश्तबा खामनई से राब्ता दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में मुल्की मसाइल के हल की जानिब गामजन है। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा मनोचेहर मुत्तकी ने कहा है कि अमेरिका ने ज़मीनी कार्रवाई की बात की है, जबकि ईरान के पास हकीकी ज़मीनी सलाहियत मौजूद है। मनोचेहर मुत्तकी का कहना है कि ईरान ज़रूरत पड़ने पर इराक, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों में से किसी एक पर कब्जा करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम की सूरत में बड़ी तादाद में इराकी अवाम भी शामिल हो सकते हैं। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि किसी एक अमरीकी अड्डे पर कब्जा, वहाँ मौजूद अफराद को कैदी बनाना और अड्डे का कंट्रोल हासिल करना अमरीका को जंग जारी रखने से रोक सकता है। पाकिस्तान अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात और ईरानी सदर का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी रवाबित और इलाकाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को नई जहत देना चाहता है। मुलाकात में सरहदी सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर भी मुशावरत की गई।
ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور سرحدی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور دو طرفہ سلامتی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے مستقل موقف اور اہم سفارتی کردار کو سراہا۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں ممالک نے علاقائی سلامتی اور باہمی خوشحالی کے لیے قریبی رابطوں اور تعاون کے مؤثر نظام کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ اسلام آباد میں پولیس لائنز کا دورہ کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی پریڈ گراؤنڈ آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے خصوصی دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سکندر مومنی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے اہم ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت میں آنے والے استحکام، اصلاحاتی اقدامات اور پائیدار برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے حکومتی ویژن سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے خطے کی موجودہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کو بھی اجاگر کرتے ہوئے اقتصادی تعاون کے فروغ اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ میاں نواز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی خواہش کا اظہار۔ مظفر آباد جلسے سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ الیکشن میں کامیابی ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیں۔ آزاد کشمیر میرا دوسرا گھر ہے۔ کشمیر مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا، اب ہماری حکومت بنی تو کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھائیں گے۔ نواز شریف نے کہا مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسیں چند دنوں میں یہاں پہنچائیں گی۔ آزاد کشمیر کے لیے 15 موبائل ہسپتال بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اقتدار میں آ کر پچھلی ساری کسر نکال لیں گے۔ کشمیری عوام نون لیگ کو کامیاب کروائیں۔ ہر تیسرے ماہ خود یہاں آ کر کام کا جائزہ لوں گا۔ پنجاب جیسے منصوبے آزاد کشمیر میں بھی بنیں گے۔ آزاد کشمیر میں موٹر وے بنائی جائے گی۔ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ جتنا ہم میرے لیے آزاد کشمیر بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہم کو پنجاب عزیز ہے۔ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہر تیسرے مہینے بعد میں خود آؤں گا۔ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جیسے کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اس نے آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا تھا، ڈبل۔ ابھی ہم ڈبل نہیں کریں گے بلکہ اس کو 10 گنا بڑھائیں گے۔ 15 موبائل ہاسپٹل یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید۔ مظفر آباد جلسے سے خطاب میں کہا کچھ لوگ یہاں آ کر شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، خون دل دماغ اور نسلوں سے کشمیری ہوں۔ جب بھارت نے اگست 2019 میں کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا تو میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، یہاں جلسہ بھی رکھا مگر اس ڈر سے کہ مریم کشمیر نہ چلی جائے مخالفین نے میرے والد کے سامنے کوٹ لکھپت جیل سے مجھے گرفتار کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ 2021 کے الیکشن میں اس وقت کی موجودہ وفاقی حکومت کو ہماری سیٹیں دے دی گئیں، کشمیر میں پنجاب جیسی ترقی اور خوشحالی لائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں کوئی قابل ذکر منصوبہ آج تک لگا ہے تو اس پر تختی مسلم لیگ نون کی ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ تھمائے، حکومت کا موقع ملا تو کشمیر کی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ نے دیکھا الیکشن کا موسم ہے، ہر جماعت آ کر یہاں پر دعوے بھی کرتی ہے، وعدے بھی کرتی ہے، گلے بھی کرتی ہے، شکوے بھی کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہاں پر حکومت آپ کی ہے۔ 2021 کے الیکشن میں اس وقت کے وزیر اعظم، اس کی حکومت تھی وفاقی، اس نے کہا میری کتنی سیٹیں؟ انہوں نے کہا 3۔ اس نے کہا مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں؟ انہوں نے کہا 17۔ کہتا اس کو الٹ دو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری سیٹیں بھی لے گئے۔ جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا تو میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی اگست 2019 میں، میں نے جلسہ رکھا یہاں پر اور میں نواز شریف صاحب کو ملنے گئی کوٹ لکھپت جیل میں،
तो इतना डरते थे कि कहीं मरियम नवाज शरीफ अपने घर कश्मीर ना चली जाए। इन्होंने मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। शर्जील मेमन ने कहा कि कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा कि जाली मैंडेट के सहारे इख्तिदार पर काबिज जमात कश्मीरी अवाम के हुकूक की अलंबरदार बनने की कोशिश कर रही है। शर्जील मेमन का कहना था कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात की अपनी सियासी तारीख अवामी मैंडेट की तौहीन से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह हमारे कश्मीरी भाई भी फॉर्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मरहलावार करवाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मराहिल में करवाए जाएंगे। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में दूसरे मरहले में इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे, जबकि तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन के अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। तीनों डिवीजन में गिनती के बाद नताइज का ऐलान इलेक्शन के रोज़ ही कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे में तवील इंतजार करने वाले बुजुर्ग शहरी की मोहब्बत और वफादारी के एतराफ़ में 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे के दौरान एक ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग शहरी शदीद गर्मी और तवील इंतजार के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत की एक झलक देखने और उनका इस्तकबाल करने के लिए जलसा गाह में मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बुजुर्ग शहरी के जज्बे और वाबस्तगी को सराहते हुए उनके लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए की माली मुआवनत का ऐलान किया। पेट्रोल एक बार फिर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 93 पैसे, डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा कर दिया। ऑगरा का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे, डीजल की 367 रुपए 21 पैसे हो गई। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात 1 घंटे तक जारी रहे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल के मामले पर आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन के वफ्द ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुज़ाकरात किए। नुमान अली भट्ट का कहना है कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल काबिल कबूल नहीं है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की आमद। वफ्द में ख्वाजा साद रफ़ीक, सेनेटर अनुशर रहमान, खेलदास कोहिस्तानी और तौसीफ शाह शामिल थे। दोनों जमातों के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने MQM से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हिमायत की दरख्वास्त की। MQM ने पार्टी की मरकजी कमेटी से मुशावरत करके आगाह करने का इंदिया दिया। MQM और मुस्लिम लीग नून ने सियासी राब्तों और बाहमी ताउन के मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार असम्बली LA-33 हल्का 7 दीवान अली खान चुगताई की क़यादत में गौहराबाद से नौकोट यादगार शौदा लीपा वैली तक इंतखाबी रैली का इनेकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर के हल्का लिपा वैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे में हज़ारों कारकुनों ने शिरकत की। मौजी से नौकोट तक रैली का मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली ने मौजी से नौकोट तक मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया, जहाँ कारकुनान और मकामी अवाम ने भरपूर इस्तकबाल किया। यादगार शौदा पर फातह खानी के बाद रैली नौकोट सब्ज़ार में जलसा आम में तब्दील हो गई। जलसे से दीवान अली खान चुगताई, शौकत जावेद मीर, प्रोफेसर काजी मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती, तैयब मंजूर कियानी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि लीपा वैली के अवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया है। मुकर्रिरीन ने कहा कि अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात में भी दीवान अली चुगताई को कामयाब बनाएंगे और तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा।
बिम्बर में यूनियन काउंसिल कलरी में मेजर रिटायर्ड राजा माजिद हुसैन मरहूम के खानदान और साथियों ने राजा मोहम्मद जुल्करनैन खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के नामजद उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मेजर रिटायर्ड राजा माजिद हुसैन मरहूम के घर एक नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर्ड DIG राजा इरफान सलीम, रिटायर्ड MD राजा कलीमुल्ला, राजा इमरान अफजल, राजा वसीम शब्बीर, चौधरी जहांगीर अहमद समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। नशिस्त से खिताब करते हुए रिटायर्ड DIG राजा इरफान सलीम का कहना था कि कलरी के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने साबिक हुकूमतों के दौर में कलरी को तहसील का दर्जा देने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी तारिक फारूक का कहना था कि कामयाबी की सूरत में यूनियन काउंसिल कलरी समेत पूरे हल्के की महरूमियों के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का खड़ी शरीफ चौधरी सुहेब अरशद के हक में अहम सियासी पेशरफ। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक ग्रुप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शमूलियत इख्तियार करने वालों ने चौधरी सलीम आफ बांग द्वारा की क़यादत में वज़ीर तवानाई और आबी वसाइल आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन और चौधरी सुहेब अरशद की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ख़ानदान और साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। नए शामिल होने वाले अफराद ने हल्का खड़ी शरीफ में चौधरी सुहेब अरशद की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार असम्बली चौधरी सुहेब अरशद ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, जिससे मुखालफीन परेशान हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार हल्के के मुख्तलिफ देहात रिंग्स, मोवाल शरीफ और जनियाल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। चौधरी सुहेब अरशद का कहना था कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी खादिम हुसैन और वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखा हुआ है, जबकि अवाम की हिमायत उनके लिए बाइस हौसला है। समानी में इंतखाबी जोड़ तोड़ ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में दर्जनों खानदानों ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रज़ाक की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यूनियन काउंसिल सरसाला बनाना, चौकी और बाक्सर बंडाला में मुनक़दा अलग अलग शमूलियती प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ कबाइल और सियासी कारकुनान ने अली शान सोनी का साथ छोड़कर चौधरी मोहम्मद रज़ाक के काफ़िले में शमूलियत इख्तियार की। वाइस चेयरमैन लाला मकसूद, रमलो यूथ के सदर शेरा कश्मीरी और दीगर मकामी रहनुमाओं ने भी हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद रज़ाक ने कहा कि अवाम अब पुरानी सियासत को मुस्तरद कर रहे हैं। गुज़िश्ता 20 साला दौर में अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहे। उन्होंने वादा किया कि कामयाबी की सूरत में अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। सरकारी मुलाजमीन को खबरदार किया कि वो गैर जानिबदार रहें और सियासी दबाव या हिरासानी से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की पाकिस्तान में कायम मुहाजिर नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। LA 35 जम्मू 2 में 27 जुलाई को होने वाली पोलिंग के पेश नज़र उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। वोटर्स में भी जोश खरोश देखने में आ रहा है। देखिए पिसरोज से हमारे नुमाइंदे कैसर फारूक बाजवा की रिपोर्ट। तहसील पसरूर में आज़ाद कश्मीर की महाजर नशिस्त का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई है। 27 जुलाई को होने वाली पोलिंग के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स दोनों में खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानब से साबका MLA चौधरी इस्माइल गुज्जर मैदान में हैं। नून लीग ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पार्टी कारकुन घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि MNA अलीजाद खान, MPA राना मोहम्मद फयाज और MPA चौधरी खुरम खान विरक भी चौधरी इस्माइल गुज्जर की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ कार्नल मीटिंग्स, अवामी इत्तेमाद और इंतखाबी मुहिम के जरिए वोटर से हमायत की अपील कर रहे हैं। दूसरी जानब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपनी इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पार्टी की जानब से चौधरी अब्दुल कदीर गुज्जर रुकनाबादी उम्मीदवार हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन भी शहर और गिरदोनवा में कार्नल मीटिंग्स, रैलियों और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बड़ी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पसरूर के महाजर वोटर्स का कहना है कि वो इस बार ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे जो इनके मसाइल के हल और इलाके की बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाए।
मजमूई तौर पर तहसील पसरूर में इलेक्शन का माहौल खासा गर्म है। अब देखना यह है कि महाजर वोटर किस उम्मीदवार के हक में फैसला देते हैं और कामयाबी का सेहरा किसके साथ सजता है। कैमरा टीम के साथ कैसर फरूक बाजवा, ABN न्यूज़, पसरूर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नौरीन नियाजी ने जो कुछ कहा वो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। बानी की बहनें सियासत में नहीं है, ना वो पार्टी की कोई पोजीशन होल्ड करती हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन को अभी भी यही जवाब है कि अगर दोबारा दुश्मनी की कोशिश की तो इससे भी सख्त जवाब मिलेगा। सबसे गुजारिश करूंगा कि फौज की कुर्बानी और शहदा पर लबकुशाई न करें। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। बैरिस्टर गौहर ने कायमा कमेटी और जुडिशल कमीशन का बायकॉट है, इस वक्त तक यही फैसला है। हमने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमत के साथ मफाहमत की हिमायत कर दी। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। महमूद चकज़ई, नासिर अब्बास को फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए और अगर इसमें नाकामी होती है तो फिर मफाहमत की कोशिश नाकाम हो जाएगी। मफाहमत नाकाम कैसे हुई? मफाहमत की तो अभी इब्तिदाई नहीं हुई। मुझे नहीं पता जुनैद भाई ने ये बात किस तनाज़ुर में की है। इमरान खान साहब ने इख्तियार एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब को दिए हैं। मैं समझता हूँ कि अचकज़ई साहब को फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए हामी भरनी चाहिए और पार्लियामेंट हाउस में बैठना चाहिए। तो जब ये बैठेंगे और खुदा न खास्ता वो नाकाम होती है तो फिर मैं एग्री करूँगा मोहतरम जुनैद साहब से कि यस मफाहमत नाकाम हुई। मफाहमत तो अभी शुरू नहीं हुई। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग केमिकल के गोदाम में लगी, जहां इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पहले धमाका हुआ, जिसके बाद आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ हैं। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात का केस। सिटी डी ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का अबूरी चालान जमा करवा दिया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कायम मुकदमात की तादाद 21 हो गई। मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी, उसका भाई नासिर और मैसर अली उर्फ आतिफ समेत 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। मुकदमे में मुलजिमा का नाम अनमोल उर्फ मुनज़्ज़ा उर्फ पिंकी तहरीर है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मैसर अली उर्फ आतिफ, नासिर समेत 3 मुलजिमान को अख्तर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमों से भारी मिकदार में चर्स और कोकीन बरामद हुई थी। मुलजिम मैसर अली ने एतराफ़ किया कि उसको आमिर ने बताया कि वो मैडम पिंकी के लिए काम करता है। आमिर ने मुलजिम मैसर की फ़ोन पर पिंकी से बात करवाई थी। मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि मैडम पिंकी के कहने पर पूरे कराची में मंशियात सप्लाई करते थे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 1 ग्राम मंशियात 12,000 से 15,000 की थी, जबकि ये रेट पिंकी तय करती थी। मुलजिमान के इंकशाफ के बाद पिंकी से वुमेन जेल में तफ्तीश की गई। मुलजिमान ने मंशियात का नेटवर्क चलाने का एतराफ़ किया है। कराची की सेशन अदालत में सानिया गुल प्लाजा आतिशदगी केस में यूनियन सदर तनवीर पास्ताव दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत की समाअत हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।